प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। भाई और बहनों, कैसे हैं आप? परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और उसकी दया और उसके अनुग्रह के वसीले से जिंदगी का एक और दिन खुदा हमें दिखा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि आप परमेश्वर की बड़ी दया से सुरक्षित हैं। जितना भी ये पता नहीं क्या क्या वायरसेस घूम रहे हैं आसपास और कितने लोग बीमार हो रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि खुदा की रहमत और शफकत की बड़े वसीले से और उसकी बड़ी दया से आप सुरक्षित हैं। सचमुच जिंदगी का एक दिन कितना अनमोल है। इस पेंडेमिक में सब लोगों का इसका अनुभव हो गया और किसी बड़े अमीर एक्टर ने यूँ बोला कि इस पेंडेमिक ने हमें बता दिया कि इंसान की औकात क्या है। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े ऑफिस सब ठंडे पड़े हैं, खाली पड़े हैं। दोस्तों, लोगों को पता चल गया कि इंसान की जिंदगी कितनी अनमोल है, कितने प्रेशियस है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको मेरे अजीजों कि जब मैं 3 साल का था तो लगभग 9 फुट मेरी हाइट थी। आप बोलोगे अल्फ्रेड साहब ये क्या बोल दिया आपने? 3 साल का लड़का और वो भी 9 फुट की हाइट, मतलब 9 फुट 9 फीट हाइट आपकी, ये कैसे हो सकता है भाई? ये तो असंभव, इम्पॉसिबल। आप तो वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड में आना चाहिए या वर्ल्ड बुक ऑफ लिम्कास रिकॉर्ड में आना चाहिए। आप तो एक अजूबा होंगे कि 3 साल की उम्र में आप 9 फुट के, आप तो अभी भी 5 फुट 10 इंच हैं, आप 9 फुट के कैसे हो गए? आपके मन में भी ये विचार आ रहा होगा ना। मैं आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए बताना चाहता हूं कि वाकई सचमुच जब मैं लगभग 3 साल का था तो मेरी हाइट 9 फुट थी लगभग। कैलकुलेट तो नहीं किया पर नियरली 9 फुट थी। जब हम चला करते थे तो मैं सब लोगों से ऊंचा होता था। भीड़ में, मार्केट में, रोड पे, सड़क पे, चौराहों पे जब हम जाया करते थे तो मैं सब लोगों से ऊंचा और सब लोगों के सिर देखा करता था। मैं सब लोगों से बहुत ऊंचा था मैं। शायद आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं मेरे अजीजों। मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा है। मैं ये बताना चाहता था कि जहां भी मैं जाऊं, अंधकार में जाऊं या मैं बड़ी बाजार में जाऊं जिसमें खूब सारी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, लोग चल रहे हैं या भीड़ बड़ी सड़क पे जाऊं, कोई खौफ और कोई डर नहीं था क्योंकि मैं सबसे ऊंचा था। ऐसा लगता था मैं हवा में उड़ता हुआ जा रहा हूं। नहीं, सुपरमैन नहीं, ऐसा नहीं कि हवा में ऐसे शुक करके उड़ गया, नहीं, यूं करके चलता था मैं। कैसे? दोस्तों मैं बता ही देता हूँ, ज़्यादा अपने
माइंड को ज़्यादा जोर ना दें, मैं बता देता हूँ आपको। हमारे पिताजी हमें कंधे पे रख के लेके जाया करते थे। माई फादर टुक मी ऑन हिज शोल्डर्स, और मेरे फादर बड़े लंबे थे और ऊपर से फिर हमारी छोटी सी हाइट, तो हम लगभग 9 फुट के हो जाते थे जब हमारे पिताजी अपने कंधे पे मुझे यूं करके लेके जाते थे और मजबूत अपने हाथों में वो मुझे थाम लेते थे और उनके मजबूत कंधों पे मैं बैठा बैठा चला जाता था। जो मेरी दुनिया आसपास थी छोटी छोटी हो जाती थी और मैं इतनी लंबा, इतना टॉल दिखता था। दोस्तों, जहाँ भी मैं जाता था और जहाँ भी मैं होता था वहाँ पे मेरे पिताजी कंधे पे मुझे कई दफ़ा लेकर जाते थे। और दूसरी बात एक और, जितनी भी भीड़ क्यों ना हो, हमारे पिताजी हमारा हाथ पकड़ते थे। एल्फी इधर मत निकल जाना, हाथ पकड़ के रखते थे। मुझे पूरा यकीन है ये अनुभव आपका भी है, क्योंकि आपके पिताजी भी या आपके बड़े भाई साहब या आपके कोई दादाजी भी आपको कंधे पे घुमाया करते होंगे या अपने पिगी बैग में लेके घुमाया करते होंगे। और आपका हाथ जब आप छोटे थे पकड़ के रोड क्रॉस करवाते थे या आपको चलना सिखाया उन्होंने। और याद रखें, अगर गिर भी जाए आपके पैरों का बैलेंस भी आउट हो जाए, फिर भी आप नहीं गिरते थे। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी या आपके डैडी या पापा आपका हाथ थामे रहते थे। कुछ भी हो जाए आपका हाथ वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे, इम्पॉसिबल, कभी नहीं छोड़ेंगे वो। बिल्कुल ऐसे ही मैं बताना चाहता हूँ, एक कहानी याद आ रही मुझे कि एक शख्स था जो टोंगा चलाता था। टोंगा देखा आपने, घोड़ा टोंगा, वो टोंगा चलाया करता था और इधर से उधर जाते थे, सब्जियां लेके जाता था वो और मंडी में बेचते थे वो अपने टोंगे पे। और बड़ा अच्छा उसका ब्राउन कलर का घोड़ा था और बड़ा उसको खूब अच्छी तरह उसकी मालिश वालिश करते थे और उसको बड़े संभाल के रखते थे। और गरीब लोग थे वो। और वो जो शख्स था उसके बहुत सालों के बाद उसका एक छोटा बच्चा हुआ, एक बेटा हुआ। बेहद मोहब्बत करते थे मियाँ बीवी उस बच्चे से, क्योंकि वो उनका आँख का तारा था। और वो बहुत दुआओं के बाद, बड़े समय के बाद वो पैदा हुआ था और खुदा ने उनको एक संतान दी। एक समय की बात है, पता नहीं क्या हुआ कि उस घोड़े को अचानक एक अटैक सा आ गया, क्योंकि बड़ी भीड़ आ रही थी वहाँ से और बड़ा बाजार था और बड़ी भीड़ थी। और पता नहीं, शायद कहते किसी ने उसको कोई सुई छुपा दी पीछे और वो पागलों की तरह भागा। वो पागलों की तरह वो घोड़ा पागल हो गया, कभी इधर से उधर, और वो पीछे बड़ी कोशिश कर रहा, उसकी लगाम पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको कोशिश कर रहा है रोकने के लिए, पर रोक नहीं पा रहा उसको। बड़ा उसने ताकत लगाई, अपनी चाबुक मारे, पर वो इधर से उधर पागलों की तरह भागा चला जा रहा है। एक अजीब सी, जैसे कोई मिर्गी सी लगी हो या पागलपन आ गया हो उस घोड़े के ऊपर। हमें मालूम नहीं क्या हुआ, पर लगता है किसी ने शरारत करी और वो घोड़ा पागलों की तरह भाग रहा है बाजारों में से, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। एक ऐसा समय है कि वो जो आदमी था वो बड़ी मुश्किल से लुढ़क गया, फिर भी उसने लगाम नहीं छोड़ी, फिर भी कोशिश करता रहा। वो लोगों ने जो चिल्लाया, आसपास के लोगों ने, अरे छोड़ दे, लगाम छोड़ दे, तू मर जाएगा। उसने एक ना सुनी, वो लगा रहा, घसीटता रहा और सड़क पे आ गया वो। और वो घोड़ा भागता चला गया, पर उसने लगाम नहीं छोड़ी और वो उसके पैर छिल गए, उसको बड़ी चोटें लगने लगी, क्योंकि वो उस पे सड़क पे उसको घसीटता हुआ लेके जा रहा है घोड़ा। और ऐसा टाइम आ गया, लोग कह रहे कि ये तो मर जाएगा। मेरे अजीजों, बहुत घायल हो गया। फाइनली वो घोड़ा रुका, तो लोग आए उसके पास, घोड़े को कंट्रोल किया उन्होंने, किसी तरह पकड़ा घोड़े को और उसने देखा वो लहू लुहान हो गया। वो उसके पैर छिल गए, हाथ छिल गए, पूरी छाती छिल गई उसका एक तरफ से चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया, लहू लुहान हो गया। और लोगों ने कहा, तू इतने बेवकूफ है, तूने छोड़ा क्यों नहीं इसको? तू उतर जाता टोंगे से, क्यों नहीं छोड़ा तूने लगाम? देख तेरी हालत क्या होगी। बड़ी मुश्किल से, बड़ी दर्द और बड़ी पीड़ा में उसने कहा, टोंगे में देखो। तो लोगों ने जब टोंगे में देखा
तो एक छोटी सी टोकरी और पोटली में उसका इकलौता बेटा था। उसमें उसने कहा मैं इसको नहीं छोड़ सकता था, मैं इसको नहीं छोड़ सकता था। ये मेरा अजीज है, ये मेरा बेटा है, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको कभी। कुछ भी हो जाता मैं उसको छोड़ नहीं सकता था। और लोगों ने देखा वो लड़का बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित, एक खरोंच भी नहीं आई उसके ऊपर, और वही कंबल में लिपटा हुआ था वो। और उसको लोगों ने दिखाया और वही उसकी आंखें बंद हो गई, बेहोश हो गया वो। अस्पताल ले गए लोग उसको। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ, एक खुदा है, एक परवरदिगार है, एक परमेश्वर है जो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है वो। ऐसी मोहब्बत, इलाही मोहब्बत जो आपके साथ कोई नहीं कर सकता, वो परमेश्वर आपके साथ करता है। और आप कहां भी, कहीं भी चले जाएं, आप किस घोर अंधकार की वादी में क्यों न चला जाए, किस पर्वत की चोटी में चल जाए, किस सागर की गहराइयों में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आप, वो आपका हाथ ना छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने इस जगत से इस कदर मोहब्बत और प्यार किया, प्रेम किया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, हम भी ऐसी थे, मौत की ओर जा रहे थे, मौत की ओर अग्रसर थे। बाइबल कहती वी वर ऑलरेडी कंडेम्ड, हम पहले से कंडेम थे। ये बाइबल बताती, खुदा बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने धरती के ऊपर देखा, उसने कहा कोई भी नहीं है जो मुझे खोजता है। देयर इज नो वन हू सीक्स गॉड एंड नो वन हू वॉक्स इन हिज वेज, नो वन हू फियर्स गॉड। कोई परमेश्वर के भय में नहीं चलता, कोई उसको खोजता नहीं है। परमेश्वर की गवाही है इस धरती के लिए, इस दुनिया पे। फिर भी परमेश्वर ने अपने प्यार को इस तरह जाहिर किया, जब हम गुनहगार ही थे, प्रभु यीशु मसीह हम गुनहगारों के लिए सलीब पे मारा गया। दोस्तों, वो परमेश्वर जिसने धरती और आकाश को बनाया, वो सच्चा इकलौता एक ही परमेश्वर, द ट्रू गॉड, ही बिकेम मैन, मुजस्सम हुआ, इंसान बन के आया, इस धरती पे आया। वो आदम के पाप के वजह से पूरी दुनिया, पाप के सबब से मृत्यु लागू होगी, अनंत काल की जुदाई होगी। डेथ मीन्स सेपरेशन। जब अमर आत्मा और शरीर जुदा हो जाते हैं, इंसान मर जाता है, पर एक आत्मिक मृत्यु है, जहां अमर आत्मा हमेशा 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 के लिए, सनातन से सनातन तक उस आग की झील में फेंकी जाएगी। दोस्तों, बाइबल बताती हर एक ने पाप किया, हर एक परमेश्वर की महिमा से गिरा हुआ रहे थे। कोई नेक नहीं, कोई धर्मी नहीं, कोई पाक नहीं। हम अपने विचारों से, कर्मों से, चाल चलन से, बातचीत से हम गुनहगार हैं। हमारा हृदय ढोंगी है, दुष्ट है। इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती, जैसे ईर्ष्या, घमंड, जलन, व्यभिचार, मर्डर, कत्ल और सब प्रकार के झूठ। अजीजों, जब ये हमारी दुर्दशा है, जब ये हमारी हाल है, फिर भी एक स्वर्गीय पिता, एक डैडी, एक पापा आया हमें बचाने के लिए। वो चाहता है कि वो आपको बचाए। वो आपका हाथ कभी ना छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। ये उसका वादा है, ये उसकी इलाही मोहब्बत है मेरे दोस्तों, कि आज हम जिंदा हैं और आप इस कलाम को सुन रहे हैं। ये मेरी आवाज नहीं है, ये उस प्रभु की आवाज है। एक बड़ी जबरदस्त घटना है जो बाइबल में दर्ज है हमारे लिए, और वो हम मत्ती के 14वें अध्याय में पढ़ते हैं, और उसके 22वें पद में एक ऐसा जबरदस्त तूफान आया था, और उस तूफान में प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले फंस जाते हैं। और उन 12 चेलों में हम देखते हैं कि किस तरह वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी और मौजें उनको कभी वो उठा रही है, कभी लहरों नीचे कर रही हैं, और उन्होंने पूरी जान लगा दी। याद रखें, मछुआरे थे आधे से ज्यादा उनमें से, उन्होंने अपनी पूरी जान, पूरे एक्सपीरियंस लगा दिया, फिर भी उस तूफान का मुकाबला नहीं कर सकते थे वो, और बड़े परेशान। और प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ी में दुआ कर रहे थे, क्योंकि 5000 से भी ज्यादा लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से उन्होंने खाना खिलाया। 12 टोकरे बच गए, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा तुम चलो आगे, मैं आता हूं। और प्रभु यीशु मसीह दुआ करने चले गए अपने पिता परमेश्वर के पास। वो दुआ करते हुए उन्होंने देखा
दूर से कैसे देखा मुझसे मत पूछिए, परमेश्वर की आंख सब कुछ देखते हैं। अगर आप किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा तूफान आके टूटा हुआ है, ऐसा पहाड़ टूटा हुआ है, या ऐसा चैलेंज है, ऐसा इम्तिहान है, वो परमेश्वर देख रहा है, आपके हर स्ट्रगल को देख रहा है। कितने चबुक मार रहे हैं आप, कितने लहरें आपको ऊपर नीचे कर रही है, कैसा तूफान, कैसी आंधी, कैसी बिजलियां चमक रही हैं, और कैसे काले बादल गजरे, और कैसे जबरदस्त परेशानी में आप, दुनिया नहीं जानती है पर वो देख रहा है। वो अनदेखा परमेश्वर देख रहा है हर एक चीज। द इनविजिबल गॉड सीज व्हाट द वर्ल्ड कैन नॉट सी। मेरे अजीजों, आपके इस तूफान में वो परमेश्वर देख रहा है। आपकी हर आजमाइश को, हर परेशानी को, हर डिफिकल्टी को, हर इम्तिहान को, हर कर्जे को, हर बीमारी को, हर दर्द, हर पीड़ा, हर टूटे हुए मन को वो देख रहा है। और प्रभु ने देखा कि लोग उस झील के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, फंस गए हैं वो। और बाइबल बताती है लगभग सुबह के 3 और 6 बजे के बीच में, याद रखें सुबह के 3 और 6 बजे अंधेरा, सूरज उगा नहीं अभी तक, उस समय हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहे हैं। मेरे अजीजों, पानी पे, जैसे हम धरती पे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलते थे। ये सबूत है कि वो परमेश्वर देहधारी होकर इंसान बन के आए। परफेक्ट गॉड, परफेक्ट मैन, पानी पे चल रहे हैं वो। ये झील और पानी और आंधी और तूफान उनकी आवाज सुनते हैं। मेरे अजीजों, वहां पे आए और उन्होंने सोचा अरे कोई भूत आ रहा है, ये कोई भूत है, घबरा गए वो लोग। और अचानक प्रभु यीशु मसीह ने कहा घबराओ मत, इट इज आई, मैं ही हूं, मत घबराइए, मैं ही तो हूं, मैं ही तो तुम्हारा प्रभु हूं। और फिर आगे देखते हम, और किस तरह पतरस ने कहा अरे प्रभु अगर आप हैं, क्या मैं भी चल सकता हूं पानी में, मैं आ जाऊं। मेरे अजीजों, चल पड़ा वो। पर क्या हुआ, पानी में चलने लगा। वही एक है प्रभु यीशु मसीह की बात जो पानी में चलने लगा। पर उन लहरों पे कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा होगा, मुझे मालूम नहीं। पर अचानक उन्होंने बड़ी बड़े उसने देखे, उसने वो देखे, उन मौजों को देखा, उन लहरों को देखा, वो समुद्र के गर्जन को देखा, सुना, और वो बारिश और वो हवाएं और वो बिजली का चमकना। घबरा गया और उसकी नजरें खुदावंद यीशु मसीह से हट गई और उसी वक्त वो डूबने लगा। मेरे अजीजों, उसी वक्त वो पानी में एक पत्थर की तरह चला गया वो। और जैसे ही जाने लगा, और उसने यहां जोर से उसने चिल्लाया, वर्ष 30 में, लॉर्ड सेव मी, प्रभु स्वामी मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। कहते हैं वन ऑफ द शॉर्टेस्ट प्रेयर है ये साल्वेशन का, उद्धार का सबसे छोटा प्रेयर है, लॉर्ड सेव मी, सेव मी, मुझे बचा ले प्रभु, मुझे बचा ले, मैं डूब रहा हूं प्रभु, इस पाप के सागर में मैं डूब रहा हूं प्रभु, प्रभु मैं डूबा चला जा रहा हूं प्रभु, बचा लो। मेरे अजीजों, आज है वो दिन, बाइबल कहती टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। आज है देखो उद्धार का दिन, आज है दिन, आज है वो दिन। टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। कल नहीं, बाइबल में कल का नाम नहीं है बिल्कुल भी शब्द, आज है। कल किसी ने नहीं देखा, कल किसी ने नहीं देखा, सिर्फ परमेश्वर ने देखा है। दोस्तों, आज है दिन, टुडे। अगर पतरस डिले करता, डूब के मर जाता, और उसी क्षण जब उसने बोला लॉर्ड, प्रभु, उसको प्रभु मानिए मेरे दोस्तों, प्रभु मानिए। वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो सच्चा खुदावंद है हमारा प्रभु यीशु मसीह। यीशु मतलब उद्धार देने वाला, मसीह मतलब मसा करके भेजा हुआ। हमेशा मैं आपको बताता हूं, उनका नाम ही वही है, उद्धार देने वाला। दोस्तों, उसने पुकारा लॉर्ड, ओन हिम योर लॉर्ड टुडे, उसको अपना प्रभु मान लो। और उस वक्त, उस क्षण में उसने जोर से चिल्लाया जब वो डूब रहा था। उसने कहा लॉर्ड सेव मी, लॉर्ड प्रभु मुझे बचा लो, प्रभु दया करो, प्रभु बचा लो मुझे, लॉर्ड सेव मी, यही बोला उसने। समय नहीं था उसके पास, 1 सेकंड में उसकी आवाज निकली, प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो। और उसी वक्त वर्ष 31 में लिखा, उसी क्षण, that very moment when you repent, when you call to the Lord for salvation, उसी क्षण जब उद्धार की ओर
और बचाव की ओर तुम बुलाते हो। कॉल unto me in the day of trouble and I'll answer you। खुदा कहता है अगर मुसीबत के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। उसी क्षण बाइबल में लिखा है, अंग्रेजी की बाइबल में, एंड इमीडिएटली जीसस स्ट्रेच्ड फोर्थ हिज हैंड एंड कॉट हिम, हालेलुया। उसी वक्त, उसी क्षण खुदावंद यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ा के उसको पकड़ लिया। हो प्रेज द लॉर्ड। 12 साल की उम्र में उसने मुझे पकड़ लिया। कई और हैं आप जैसे जो आज देख रहे हैं, जिनके पास ये अनुभव है। जब मैंने उस रात अपने पिताजी के साथ मैंने वो उद्धार की प्रार्थना करी और मैंने यूं बोला, आप भी बोल सकते हैं मेरे पीछे, प्रभु जी मुझ पापी पर दया करो, मुझे बचा लो। मैं अंगीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। आई कन्फेस दैट आई एम अ सिनर। प्रभु जी मुझ पर दया करो, हैव मर्सी ऑन मी। मैं मानता हूं, आई बिलीव कि आप मेरे गुनाहों और पापों की खातिर सलीब पर आप मारे गए, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जी उठे मरने के बाद, और जिंदा ही स्वर्ग में गए और आप दोबारा आएंगे। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके, लॉर्ड करके, पर्सनल सेवियर करके मैं ग्रहण करता हूं। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ, मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, अगर आपने ये दुआ सच्चे मन से करी है, पतरस की तरह, मेरी तरह जब मैं छोटा था, और कईयों की तरह हजारों लोग, लाखों लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनका जीवन बदल गया। किसी धर्म पर विश्वास करने वाली बात नहीं है दोस्तों, नहीं 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 नहीं। ये सच्चे परमेश्वर पे अपना ईमान और विश्वास लाना है, गुनाहों से क्षमा मांगनी है और पापों से बचना है और उस नरक से बचना है। मेरे अजीजों, उसी क्षण अगर आपने ये प्रार्थना करी, दैट वेरी मोमेंट यू विल रिसीव सैल्वेशन, यू विल रिसीव फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। पापों की क्षमा आपको मिल जाएगी। इससे बढ़ के और कोई खुशी नहीं है दोस्तों। प्रभु ने उसका हाथ पकड़ लिया, उठा लिया, और फिर वो उसको लेकर वहां पे प्रभु ने कहा, तू अल्प विश्वासी क्यों है? कहां है तेरा, वेयर इज सच लिटिल फेथ? तेरा विश्वास कहां गया? तो क्यों संदेह करता है? व्हाई डू यू डाउट? क्यों डाउट किया तूने? इधर उधर क्यों देख रहा? मेरे अजीजों, मत देखो लोगों की तरफ, प्लीज इस दुनिया की तरफ मत देखो, प्रभु की ओर देखो। उसको बोलो कि प्रभु मुझे बचा लो। आज उस पाप के सागर में डूब रहे हैं हम, पूरी दुनिया डूब रही है, हर एक ने गुनाह किया है, वो आपको बचाना चाहता है। वही एक जो बचा सकता है, वही एक है जो बचा सकता है, और कोई नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज वेट कर रहा है, वो मेरा हाथ कभी ना छोड़ेगा। बचपन से जैसे हमारे पिताजी थे, वो हमारा हाथ पकड़ के लेके जाते थे। जिंदगी के सफर में हम मुसाफिरत में हैं, वी आर पिलग्रिम्स, हम परदेसी हैं। वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। आज अपना हाथ उसके हाथ में दे दो। वो जो सृष्टि करता, वो परमेश्वर जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता और आपके लिए अपनी जान दे के जी उठा, अपना हाथ दे दो उसके हाथ में और बच जाइए। सिर्फ बोलो, लॉर्ड सेव मी। वो लगाम नहीं छोड़ेगा, वो लगाम नहीं छोड़ेगा जब तक आप अपना जीवन उसको ना दे दें और आप बचना चाहें। ये उसकी मोहब्बत, ये उसका प्यार। यीशु मेरा हाथ ना कभी छोड़ेगा। 1000 तूफान आए, 1000 आंधियां आए, वो मेरा हाथ कभी ना छोड़ेगा। जिंदगी और दुनिया के इंतहाओं तक, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दुनिया के इंतहाओं तक मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आई एम विद यू टू द एंड्स ऑफ द एज, एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। आई विल नेवर लीव नॉर फॉरसेक यू। दोस्तों, सब छोड़ देंगे एक दिन। हाँ, माँ बाप चले जाएंगे, शायद हस्बैंड वाइफ छोड़ देंगे और बच्चे छोड़ देंगे आपको, वो कभी नहीं छोड़ेगा।
नहीं छोड़ेगा। वो सच्चा परमेश्वर है। दे दो अपना जीवन उसको, ग्रहण करो, पतरस की तरह पुकारो, लॉर्ड सेव मी, प्रभु मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।